जय माता दी, जय मां कामाख्या। पितृपक्ष में प्रत्येक हिंदू सनातनी को तर्पण, पिंडदान, अन्नदान, वस्त्रदान, धातुदान, गोदान या फिर गायों को भरपेट भोजन कराना चाहिए, खली, चूरी, भूसा खिलाना चाहिए, हरा चारा खिलाना चाहिए। और यदि आपके आसपास कौवे हो तो उन्हें भरपेट भोजन कराएं। रोजाना 2, 4, 5 किलो आटे की रोटियां बना करके उनको दें, या 1-2 किलो चावल रोज उबालें, उसमें घी शक्कर डालें और कौवों के लिए रख दें। आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। मानो या न मानो, ये पूर्णतः प्रैक्टिकल है, मेरे द्वारा किया गया है और इससे मुझे अनबिलीवेबल, मतलब मैं कभी सोच नहीं सकता था, उतना फायदा मेरे को अपनी जिंदगी में हुआ। तो आप भी ये कार्य करें। और ये पितृपक्ष जो आ रहा है, इस पितृपक्ष में अपनी जिंदगी को संवार लें और जो आपके कष्ट आ रहे हैं जीवन में, उन कष्टों से मुक्ति पाएं। पितृपक्ष में चाहे अच्छी आत्मा हो या बुरी आत्मा हो, चाहे अतृप्त आत्मा हो या तृप्त आत्मा हो, सभी को पितृ बोला जाता है। क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो चले गए हैं, वो सब इन चीजों को मानते थे, यानी श्राद्ध पक्ष को मानते थे। पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक कोई भी नए कपड़े नहीं पहनते थे, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं करते थे, तर्पण अवश्य करते थे। और श्राद्ध पक्ष में मंदिर में सेवा करने वाले जनेऊधारी, चोटीधारी ब्राह्मण वृद्ध व्यक्ति को बुला करके भरपेट भोजन कराते थे। खीर, पूड़ी, भजिए और सब्जी, दाल, चावल, नाना प्रकार के व्यंजन बना करके तृप्त करते थे और उनको कच्चा खाना भी देते थे। तो पितरों को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। और जो व्यक्ति यह क्रिया करता है, जैसा मैंने बताया, उनके पितृ निश्चित तौर से आशीर्वाद प्रदान करते ही करते हैं। और जो बड़े बुजुर्ग चले गए हैं, उन बड़े बुजुर्ग को मान सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, उनको इज्जत देना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए तो हम श्राद्ध करते हैं। परंतु आज की जो युवा पीढ़ी है, उनके माता पिता ने, उस युवा पीढ़ी के माता पिता ने आजकल ये बताना ही बंद कर दिया कि श्राद्ध पक्ष क्या होता है, किसके लिए श्राद्ध करते हैं, क्यों श्राद्ध करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये बताना ही बंद कर दिया है। और नहीं उनको कभी गुरुकुल में भेजा कि वो इस चीज को समझ सके कि वास्तव में श्राद्ध क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है, वो पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगी हुई है। तो उनके दिमाग में केवल एक ही चीज है कि यदि हमारे कुल के कोई व्यक्ति जो मर गए, कुल के व्यक्ति जो मर गए हैं, उनकी आत्मा यदि गति नहीं पा रही है, तो उनको वो प्रेत हैं, वो पितृ नहीं मानते, क्योंकि वो पितृ जानते ही नहीं, वो तो प्रेत बोलते हैं। और यदि कोई आत्मा है तो वह भूत है, प्रेत है, पिशाच है, चुड़ैल है, डाकन है, तो वह हमें नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा उनके दिल दिमाग में डाल दिया गया है। और वो डराएगी हमें, हमारा नुकसान करेगी, जो कि हम टीवी में देखते हैं। क्योंकि आजकल के टीवी सीरियल वाले, उन्हें भी नहीं मालूम
कि वास्तव में पितृ क्या होते हैं और प्रेत क्या होते हैं, पितृ और प्रेत में क्या अंतर है। ये उन्हें भी नहीं मालूम तो वो भी नहीं दिखाते हैं। वो तो बस यही देखते हैं कि हाँ कोई एक्सीडेंट में मर गया तो वो आत्मा है, वो बुरा ही करती है, अच्छा काम नहीं करती, यही दिखाया जाता है और यही सीरियल में आता है और यही हम पिक्चरों में भी देखते हैं। परंतु सभी आत्मा अच्छी नहीं होती और सभी आत्मा बुरी भी नहीं होती है। जैसे पिक्चर में दिखाते हैं कि सभी आत्माएं बुरी होती है, तो उनके मन मस्तिष्क पर यह चिपक गया कि प्रेत यानी कि आत्मा वो सभी बुरी होती है। क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो जप तप किए गए व्यक्ति होते हैं, जो साधु संत त्यागी तपस्वी होते हैं, उनकी आत्माएं भला करने वाली आत्माएं होती है, पुण्य आत्माएं होती है, अच्छी आत्माएं होती है। और इन अच्छी आत्मा जो भला करने वाली आत्माएं हैं, ये इन्हीं को ही पितृ कहा जाता है। और जो बुरी आत्माएं होती है उन्हें प्रेत कहते हैं। और जो हमारे कुल की आत्माएं हैं, हम उन्हें पितृ बोलते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो वृद्ध होकर के मरे या जवान होकर के मर गए, या घर में जो भी मरते हैं, अगर उनका अगला जन्म नहीं होता है, यानी उनकी गति नहीं होती है, क्योंकि उनका कुछ जीवन शेष रह गया था परंतु अकाल मृत्यु को मर गए, तो वो आत्मा पितृ बनती है। अब वो पितृ बन जाती है क्योंकि वो हमारे घर की ही है। यदि वही हमारे घर की आत्मा दूसरों के घर में चली जाए तो उन्हें प्रेत कहा जाता है। और यदि हमारे ही कुल की आत्मा हमारे ही पास आती है तो उसे पितृ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई बाहर का आदमी होगा और अगर उसको हमारे ये घर का आदमी कोई जो मर चुका है उसे दिखाई देगा तो वो उसको भूत प्रेत ही तो कहेगा, क्योंकि वह हमारा अपना आदमी है। इसलिए हमारे लिए उनके मन में एक रिस्पेक्ट होती है, एक आदर होता है, क्योंकि हम उनके अपने हैं। इसलिए वो आत्मा हमारा बुरा नहीं करती है, हमारा अच्छा ही करती है, हमारी मदद ही करती है। किसी के भी पितृ हैं, वे भले ही दिखाई न देते हो। आज कोई भी किसी भी घर का कोई व्यक्ति मर गया तो आज वो दिखाई नहीं देता, परंतु वो मरने के बाद भी हमारी चिंता करते हैं, हमारा ख्याल करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, जब तक कि उनका नया जन्म नहीं हो जाता। हमें कई बार हमारे घर के जो प्रेत आत्मा होती है, जिनको हम पितृ कहते हैं, वह हमें मुसीबत से भी बचाते हैं, हमें हर किस्म के कष्ट से भी बचाते हैं। और कई बार तो वो एक दिन पहले आकर के बता देते हैं कि अब कोई मुसीबत आने वाली है। किसी भी तरीके का अगर कोई तांत्रिक काम है जो कोई करने वाला है या कर रहा है, तो उसकी क्रिया को भी बता देंगे कि अब तेरे ऊपर तांत्रिक कार्य होने वाला है। या फिर घर में कोई आत्मा है, कोई बुरी चीज है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, अगर वो हमारे घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो वो उसे रोकते भी हैं, क्योंकि आत्मा तो आत्मा को रोक सकती है और एक आत्मा दूसरी आत्मा को देख भी सकती है। तो हमारे जो पितृ हैं, उन पितरों के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, और ये कर्तव्य या तो हर अमावस्या को और या फिर इस श्राद्ध पक्ष में
पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक इस श्राद्ध पक्ष में हमारा कुछ फर्ज बनता है कि हम भी, वो हमारी रक्षा करते हैं तो हम भी उनकी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता की पूर्ति करें। जिस तरह एक मनुष्य अपने जीवन में जब जीता है तो उसे पैसे की जरूरत होती है, उसे परिवार के किसी न किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, मित्र के सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उसे शारीरिक बलिष्ठता के लिए, ताकत हासिल करने के लिए, बलशाली बने रहने के लिए उसे भी ताकत की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मरने के बाद भी एक आत्मा को भी ताकत की आवश्यकता होती है, एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। आज तो जो हमारे घर वाले हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वह हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उनका सपोर्ट ले लेते हैं। परंतु जब कोई भी मनुष्य अपना शरीर छोड़कर आत्मा रूप में चला गया और वो इस धरती पर भटक रहा है, तो उसके पास सपोर्ट के लिए कोई नहीं होता है, सिवाय इसके कि घर के अगर एक आध व्यक्ति मर चुके हो, पहले कोई मरे हो और उनकी गति नहीं हुई हो, वो भी घर में बैठे हुए हो, पितृ बने हुए हो, तो कोई नया सदस्य जो मर के आएगा तो उसको उसका सपोर्ट मिल जाता है। फिर भी जो बाहरी ताकत है, ऊपरी ताकत है, बाहरी जादू टोने हैं, तंत्र क्रियाएं हैं, नजर दोष है, और जो आपके दुश्मन आप पर वार करते हैं, उनसे अकेले ही आपके पित्र लड़ते हैं। ऐसे में आपको पितरों को ताकत देना बहुत जरूरी है, और वो ताकत इसलिए भी जरूरी है ताकि वो खाली एक क्षण भर के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपकी रक्षा कर सके। जब तक वो उनका नया जन्म नहीं हो जाता या अगली स्टेप पर नहीं पहुंच जाते, जब तक वो इस पृथ्वी लोक में है तब तक आपके साथ रहते हैं। तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं उनको सपोर्ट करने का? अब आप अपने पितरों को मजबूत करने के लिए आपको बहुत सी छोटी छोटी चीजें करनी है, जो उपाय हैं, और ये 16 दिन तो करना ही करना है। बस एक काम करना है कि उनके नाम का, चाहे आपको नहीं मालूम हो तो ओम पितृभ्यो नमः बोलते हुए आपको दिया जलाना है। रोज शाम को उनके नाम का घी का एक दिया जलाना ही जलाना है, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक, पूर्णिमा से लेकर के। दूसरा, उनका नाम लेकर उनके निमित्त किसी न किसी अमावस्या पर, जैसे 12 अमावस्या आती है, उस अमावस्या पर या पूर्णिमा पर, किसी न किसी त्योहार पर, या फिर कोई अच्छा दिन, जब भी हम कोई मांगलिक कार्यक्रम करते उस दिन, किसी भी दिन आप उनके नाम पर कोई भी चीज दान दे दो। गरीब बच्चों को दान दे दो, वृद्ध व्यक्तियों को दान दे दो। अगर आपकी कोई दादी मरी है तो आप किसी बूढ़ी औरत को कुछ उनके नाम पर दान दे सकते हो। यदि आपके दादाजी मरे हैं तो किसी बूढ़े आदमी को दे दो। परंतु शास्त्र ये कहता है कि श्राद्ध का जो दान होता है वह किसी ब्राह्मण को ही देना चाहिए। श्राद्ध का दान किसी ब्राह्मण को ही देना चाहिए। अगर न्यू दूसरे तरीके से दान देना है तो आप वृद्ध व्यक्ति को दे दीजिए, बच्चों को दे दीजिए, विकलांग को दे दीजिए, कोढ़ी को दे दीजिए, ये भी दान लगेगा। परंतु श्राद्ध का दान यदि देना है तो किसी मंदिर में सेवा करने वाले ब्राह्मण को ही देना चाहिए। और जो व्यक्ति मर चुके हैं उनके लिए जीवित व्यक्ति को दान देते हैं तो वो जीवित व्यक्ति भी उस जो दान देते उसका इस्तेमाल करता है। चाहे वो खाने की चीज है तो वो खाएगा,
यदि वो बनाने की चीज है तो बना के यूज करेगा, यदि वो पहनता ओढ़ता है तो कोई कपड़ा तो उसे पहनेगा। तो जो भी आत्मा होगी उसको बहुत शांति मिलती है, उसको बल मिलता है, क्योंकि वो खुद तो अच्छा कर्म नहीं कर सकता, परंतु दान पुण्य नहीं कर सकता, पर उसके निमित्त जो दान पुण्य हो गया वो उसको पावर देता है और उसको लगता है, उसको शक्ति देता है। अच्छे पितृ आपके अच्छे ही रहें, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। साथ ही पितरों के लिए आप कुछ करते हो तो उनके लिए उनको एहसान नहीं कर रहे हो, यह आपका कर्तव्य बनता है कि वो आपके बड़े बुजुर्ग हैं और उनके लिए आपको करना ही करना है। परंतु आज की युवा पीढ़ी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, श्राद्ध पक्ष समझते नहीं हैं, कनागत के दिन नहीं जानते हैं, और उनके निमित्त न तो दान करते हैं, न पुण्य करते हैं, और न ही श्राद्ध पक्ष में ये मानते हैं कि हमें नए घर में प्रवेश नहीं करना है, हमें नए कपड़े नहीं पहनना है। वो किसी भी परंपरा परिपाटी को नहीं मान रहे हैं। उसका खामियाजाना आज की युवा पीढ़ी कई बार एक्सीडेंट में मौत होकर के मर जाती है। वो इसीलिए मरते हैं, आज के जवान, बुढ़े लोग नहीं मरते क्योंकि वो पितरों का ख्याल रखते हैं, पर आज की जवान पीढ़ी इसका ध्यान नहीं रख रही है, इसलिए जवान पीढ़ी की हत्याएं भी हो रही है और दुर्घटना में मृत्यु भी हो रही है। और कई बार हम देखते हैं जवान पीढ़ी के बहुत से लड़के लड़कियां पागल हो जा रहे हैं, उनका शादी ब्याह नहीं हो रहा है, उनका सर्विस छूट जा रही है। ये सब काम पितरों के निमित्त उनका मान सम्मान नहीं करने की वजह से ही उनको ये तकलीफ उत्पन्न हो रही है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ये अमावस्या का महत्व अवश्य बताएं, श्राद्ध पक्ष का महत्व अवश्य बताएं, अन्यथा आपकी पीढ़ी एक समय के बाद में समाप्त भी हो जाएगी और जो जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, जिसकी कल्पना आपने नहीं की, ऐसा संघर्ष आपको करना पड़ सकता है और आपके बच्चों को या आपके पोतों को पोतियों को करना पड़ सकता है। तो आप पितरों के निमित्त जो दान धर्म करते हो, यह कोई एहसान नहीं है, आप तो केवल अपना फर्ज निभा रहे हो, जो आप जीते जी शायद नहीं निभा पाए या कोई आपसे कमी रह गई हो, उसकी पूर्ति आप कर सकते हो। और यहां तक कहा गया है शास्त्र में कि यदि अपने पितरों ने कहीं पे जन्म ले लिया और आप उनके निमित्त उनके नाम से कोई दान कर रहे हो, तो जिस जन्म में वो जिस भी योनि में है, चाहे वो गाय बने हो, कुत्ता बने हो, पशु बने हो, पक्षी बने हो, कीट बने हो, कीड़े बने हो, पतंग बने हो, मछली बने हो या चींटी बने हो, जिस भी योनि में होंगे या इंसान की योनि में होंगे, तो भी उन सब योनि में भी वो रहेंगे, तो भी उनको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। इसीलिए आपको पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष अवश्य मनाना है। पूर्णिमा का भी करिए, अमावस्या पर भी करिए और 16 श्राद्ध अवश्य करिए। पूरे 16 दिन आपको कुछ न कुछ अपने हाथ से दान निकालना है, चाहे वो अन्न का दान निकालें, चाहे आप सामग्री का दान निकालें, चाहे बर्तन का दान निकालें, चाहे आप धातु का दान निकालें, चाहे आप भोजन का दान करें, परंतु आपको दान अवश्य करना है। और गायों को भर पेट भोजन कराना है। खली, चूरी और भूसा, ये आपको 2-4 गायों को जितनी आ जाए आपके घर के सामने भरपेट भोजन कराइए। निश्चित तौर से आप जितना खर्च करेंगे उससे 1000 गुना आपको अवश्य प्राप्त होगा ही होगा। तो वो जिस भी योनि में होंगे, निश्चित तौर से ये जो आपके द्वारा दिया गया दान उन तक पहुंचता है और वह खुश भी रहते हैं। अपने पितरों के लिए आपको यह समझना है, चाहे आप कितने ही पढ़े लिखे हो जाओ, चाहे आप आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, आईआरएस बन जाओ, डिप्टी कलेक्टर बन जाओ,
या और किसी पद पे पहुंच जाओ, बड़े ऑफिसर बन जाओ या बड़े सेठ बन जाओ, बड़े इंजीनियर बन जाओ, तो भी यदि आपने अपने पितरों के लिए संकल्प लेकर के दान धर्म नहीं किया, पिंडदान नहीं किया, तर्पण नहीं किया, तो आपके वंश का नाश होगा ही होगा। और एक न दिन मनुष्य सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं होता है, यानी न पत्नी होती है न बच्चे होते हैं, और स्त्री है तो उसके पास न पति होता है न बच्चे होते हैं, उन्हें वृद्धा आश्रम की ठोकरें खाना पड़ती है। तो एक बात अवश्य ध्यान रखें कि अपने पितरों के निमित्त दान धर्म अवश्य करें, और जो भी चीज आप प्रयोग करते हो जीवन में, श्राद्ध पक्ष में, वो सब नहीं खरीदना है, पहले से खरीद के रख लें, ताकि श्राद्ध पक्ष में नए कपड़े नहीं पहने जाते हैं। और आप जो भी चीज स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं या आपके परिवार में प्रयोग करते हैं, वो सब चीज आपको इस श्राद्ध पक्ष में बच्चों को भी बांटना है, गरीबों को भी बांटना है, साधु संतों को भी देना है, भिखारियों को भी देना है, और मंदिर में भी पहुंचाना है, और मंदिर में सेवा करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं उनको भी आपको ये सब चीज देना है। चाहे आप मिठाई हो, चाहे खाने का कोई भी आइटम हो, चाहे कपड़े हो, चाहे ओढ़ने के लिए चादर हो, कंबल हो, चप्पल हो, या शर्ट हो सकता है, धोती हो सकती है, उन सबको बांटो। ये श्राद्ध पक्ष में देने से आपके पितृ अवश्य प्रसन्न होते हैं, और पितरों के द्वारा जो प्रसन्नता होती है वह किसी भी देवी देवता की पूजा पर नहीं मिल सकती आपको। इसीलिए तो अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो सब चीज आपके पास उपलब्ध है, हम सब स्वार्थी हैं। कभी दूसरों के लिए भी करके देख लो, और कभी उनके लिए भी करके देख लो जो मर चुके हैं, उन आत्माओं के लिए भी करके देखो। भगवान ने पूरा जीवन हमें दिया है, कमाने के लिए दिया है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए दिया है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जो चीज आप खाते पीते हो, जो चीज आपको पसंद है, जो चीज आपके परिवार वालों को पसंद है, वही चीज आप बाजार से खरीद करके, यदि घर पे नहीं बना सकते हो तो बाजार से खरीद करके उन लाचार व्यक्तियों को दे दो, उन पंडितों को दे दो जो मंदिर में सेवा करते हैं। उन्हें बिठाइए, आसन दीजिए, उन्हें पढ़ने की किताबें दीजिए, पेन पेंसिल दीजिए, उनको जपने के लिए माला की आवश्यकता होती है तो माला दे दीजिए, गोमुखी की आवश्यकता होती गोमुखी दे दीजिए, पहनने के लिए धोती चाहिए धोती दे दीजिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए कपड़ा दे दीजिए, ताकि वो प्रयोग करेंगे और वो खाएंगे तो यूं मान के चलो पितरों ने प्रयोग किया है और पितरों ने खाया है। आप इस 16 दिन में, 16 श्राद्ध में 9 ग्रह को भी शांत कर सकते हो। उसको शांत करने का तरीका यह है कि आप किसी भी 1-2 मंदिर के जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों को सिलेक्ट कर लीजिए, उन्हीं ब्राह्मणों को 9 ग्रह से संबंधित जो भी वस्तु होती है वह सब दान देने का प्रयास करिए। अब 9 ग्रह से संबंधित अन्न भी होता है, 9 ग्रह से संबंधित धातु भी होती है, 9 ग्रह से संबंधित कपड़ा भी होता है, 9 ग्रह से संबंधित चप्पल जूते भी होते हैं। तो जो भी उन ब्राह्मणों को लगता है आप उन ब्राह्मणों को दीजिए, भोजन कराइए। जनेऊ साल भर पहनते हैं तो जनेऊ भी एक साथ आप दे सकते हो दान स्वरूप। कपड़ा पहनते हैं कपड़ा दे सकते हो अलग अलग कलर का। खान पान पूरी जिंदगी भर वो करते ही हैं तो तेल का दान भी कर सकते हो, घी का दान कर सकते हो, नमक का दान कर सकते हो, मिर्ची का दान कर सकते हो, राई जीरे का दान कर सकते हो, और वस्त्र का दान किया जा सकता है। जिसमें बैठकर के भोजन करते वो थाली कटोरी चम्मच गिलास सबका दान किया जा सकता है। और गोमुखी जिससे वो जप करते हैं, और एक आचमनी चम्मच तांबे की वो भी दान कर सकते हैं। कुमकुम जिससे वो तिलक लगाते हैं, चंदन है वो दान कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने 9 ग्रह को
शांत कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये जो श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, इस श्राद्ध पक्ष में जो जो मनुष्य परेशान है, जिस मनुष्य का विवाह नहीं हो रहा हो, जिस मनुष्य की रोटी रोजगार नहीं हो, जिस मनुष्य की रोटी रोजगार बार बार छूट जाती हो, जिस मनुष्य का दिमाग सही नहीं हो, जिस मनुष्य का प्रयास करने पर सफलता नहीं मिल रही हो, मेहनत करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो रही हो, मकान नहीं बन पा रहा हो, तो ऐसे सभी मनुष्यों के लिए जिनका ये मैं कष्ट बता रहा हूं, या गोली दवाई लेते जा रहे हैं परंतु बीमारी कम नहीं हो रही हो, गोली दवाई लागू नहीं हो रही हो, ऐसे व्यक्ति भी इन 16 श्राद्ध में पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक इस जो मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का दान करें, पूरे 16 दिन दान करें, ताकि हो सकता है आपके कुल का कोई व्यक्ति पूर्णिमा को मरा हो, और हो सकता है कोई व्यक्ति अमावस्या को मरा हो, या हो सकता है कोई व्यक्ति इन अमावस पूर्णिमा के बीच में किसी भी तिथि को मरा हो, परंतु आपको नहीं मालूम हो, तो आप अपने पूर्वज, अपने कुल के पूर्वज, उनका जो भी हो, हमारे कुल के पूर्वज बोलते हुए आप अपना नाम, मां का नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलते हुए संकल्प लेकर के जल, कुश, काले तिल, सिक्का, ये सब हाथ में लेकर लें और पान के पत्ते पर रखें, और फिर संकल्प लेकर के दान दीजिए। निश्चित तौर से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। आप ये भी मंत्र बोल सकते हैं उस समय पे जब हम ये दान देते हैं, मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। इसके अलावा इस श्राद्ध पक्ष में आपको जो मंत्र बोलना है वो मंत्र भी मैं बता देता हूं। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ये मंत्र रोजाना बोले, एक माला जप करें, घी का दीपक लगाएं, गूगल की धुनी गाय के सूखे गोबर के ऊपर दे। निश्चित तौर से पितरों की कृपा प्राप्त होगी, मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ होने की संभावना पूरी पूरी बनेगी। इससे आपके 9 ग्रह जो नाराज हैं, उनमें से जो ग्रह नाराज है वो भी प्रसन्न होगा और आप सुखी रह सकते हो। देव मंत्री विशालाक्ष सदा लोक हिते रतः अनेक शिष्य संपूर्ण पीड़ाम हर्तु मे गुरु उत्पात रूपो जगताम चंद्रपुत्रो महाद्युति सूर्य प्रिय करो विद्वान पीड़ाम हर्तु मे बुध। यह मंत्र भी आपको जप करना है इस श्राद्ध पक्ष में। यदि किसी व्यक्ति को यह मंत्र चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट के जो व्हाट्सएप नंबर हैं संपर्क कर सकता है। हम आपको यह मंत्र लिखित में दे सकते हैं ताकि आप सुखी रह सके, स्वस्थ रह सके, प्रसन्न रह सके, और सबसे बड़ी बात है आप सुखी रहोगे तो मेरा ये बोलना मैं मान के चलूंगा कि मेरा सिद्ध हो गया है। यदि मेरे इस बोलने से, मेरे प्रचार प्रसार करने से यदि एक व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में सुखी हो गया तो मैं मान के चलूंगा भगवान ने मुझे जो काम दिया है वह काम करने में मैं सफल हुआ। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्य में नमो नमः। एक बार और बोल देता हूं। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः।